अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बड़ा अहम है। मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई है और मैं दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं। वो है कि गुर्दों की दायमी बीमारी के जो पेशेंट हैं, CKD के हैं, उनको कितना पानी पीना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको डॉक्टर्स ने, यूरोलॉजिस्ट ने, इवन नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताया होता है कि अब कम पानी पिए। जैसे गुर्दों की बीमारी डायग्नोज होती है, उनका पानी कम कर देते हैं। तो उसकी वजह से मैंने बड़े प्रॉब्लम्स देखे। उनकी वजह से गुर्दों की बीमारी की वर्सनिंग हो जाती है, किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन हो जाती है। तो आज हम जो बात करेंगे इस पे जो एक ना फाइनल मैं वर्डिक्ट दे रहा हूँ। ये मेरे ख्याल में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स और नेफ्रोलॉजी के फेलोज़ जो हैं उनको भी ये वीडियो सुननी चाहिए ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि पाकिस्तान में पानी का इंटेक जो पेशेंट्स क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लेते हैं उसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है और डॉक्टर्स ही मुत्तफिक नहीं है मेरे ख्याल में। जबकि अमेरिका में इस टॉपिक पे बड़ी क्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि आम बंदे को कितना पानी पीना चाहिए। जिस बंदे को गुर्दों की दायमी बीमारी स्टेज 1 है, 2 है, 3 है या 4 या 5 है, या उसके गुर्दे फेल हो गए, वो डायलिसिस पे चला गया, उसको कितना पानी पीना चाहिए। फिर सवाल ये राइज होता है कि जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है उनको क्या पानी पीना चाहिए, या जिनमें बार बार पत्थरी बनती है, रिकरेंट स्टोन फार्मर्स हैं, उन्हें कितना पानी पीना चाहिए। फिर इसी तरह ये भी तो हो सकता है गुर्दों की बीमारी के साथ आपको जिगर का मसला भी हो, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो, तब क्या करें। या गुर्दों की बीमारी के साथ हार्ट डिजीज़ हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, तब क्या करें। क्योंकि इस कंडीशन में बॉडी में ओवरऑल पानी ज़्यादा हो जाता है। या फिर ये कि आपका सीरम सोडियम कम हो, हाइपोनेट्रीमिया हो, खून में सोडियम की कमी हो, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो एक तो ये कि इससे आपने अंदाज़ा लगाया कि हर बंदे की रिकमेंडेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एजुकेशनल वीडियो है या आपको थोड़ा सा हेल्प करने के लिए। आपके केस में एग्जैक्ट आपका डॉक्टर बता सकता है, क्योंकि आपकी सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो कम या ज़्यादा बताए। लेकिन मोर और लेस ज़्यादा लोगों के लिए ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये वैलिड होगी, इंपॉर्टेंट होगी। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये कि दो एक्सट्रीम्स हैं, दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक लोग ये कहते हैं कि आप ज़्यादा पानी पिएं, ये एक एक्सट्रीम है। तो उससे आपके जो गुर्दे ना वो सारे टॉक्सिन्स को, केमिकल को फ्लश आउट कर देंगे, निकाल देंगे जिस्म से। ये एक एक्सट्रीम है कि ज़्यादा पानी पिएं, गुर्दों के लिए अच्छा है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि वो कहते हैं कम पानी पिएं, क्योंकि ज़्यादा पानी पिएंगे तो गुर्दों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कम पिएंगे तो कम काम करना पड़ेगा। कम पानी पिएंगे तो गुर्दों पे लोड कम पड़ेगा, हैंस गुर्दे ख़राब नहीं होंगे या उनकी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन होगी। तो ये दूसरी एक्सट्रीम है। तो दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम है। इस्लाम तो म्याना रबी का दर्स देता है, तो मेरा भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मॉडरेशन अपनानी चाहिए। इस पर मैं बात करूँगा किस बेसिस पे कहता हूँ। अब फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि पानी की अहमियत क्या है ज़िंदगी में, पानी के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। ज़्यादा पानी पीने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी पूरी बॉडी 60% पानी पे मुश्तमिल है, हर सेल के अंदर पानी है। तो पानी की बड़ी अहमियत है। ज़्यादा पानी पीने से आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, आपकी प्यास बुझती है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, इस तरह के कई मसाइल नहीं होते। कुछ लोग स्किन के लिए, वेट के लिए भी इसको फ़ायदेमंद करार देते हैं। लेकिन अगर वैसे मेडिकली देखा जाए तो किडनी डिजीज़ के रेफरेंस में तो स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क जो है, जिनमें पत्थरी बनती है बार बार गुर्दे की पत्थरी, उसका चांस कम होता है। ये स्टडीज़ ने प्रूव किया, इसलिए ज़्यादा पानी उनमें तो रिकमेंड करते हैं। एक तो ये बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है, एक चीज़ होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, जिसमें गुर्दों में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। इस डिज़ीज़ में भी इट हैज़ बीन रिकमेंडेड कि ज़्यादा पानी पीना अच्छा है। बल्कि सो मच सो कि एक हार्मोन है वेज़ोप्रेसिन। वेज़ोप्रेसिन के बारे में ये है कि इसके ज़्यादा होने से किडनी डैमेज होते हैं। तो जब आप वेज़ोप्रेसिन के इफ़ेक्ट को ख़त्म करते हैं, एंटेगोनाइज करते हैं विद सर्टन मेडिसिन जैसे टोल्वेप्टेन है, तो क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम होती है। तो ज़्यादा पानी पीने से वेज़ोप्रेसिन शट डाउन हो जाता है। ये दवाई लेने से भी वेज़ोप्रेसिन शट डाउन हो जाता है। तो दोनों सूरतों में गुर्दों की हिफाजत होती है, स्पेशली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में, क्योंकि इसमें सिस्ट के अंदर पानी होता है। ज़्यादा पानी पीने से जब वो हार्मोन ADH जो सिस्ट की ग्रोथ कर सकता है उसको आप सप्रेस कर देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इसका रोल है। इस तरह से सेंट्रल अमेरिका में एक और एंटिटी है हीट और स्ट्रेस
की वजह से भी गुर्दों पे नेफ्रोपैथी होती है, गुर्दे डैमेज होते हैं। वो मोस्ट लाइकली वो भी वॉल्यूम डिप्लीशन से होते हैं, जिसमें पानी की कमी से होते हैं। तो पानी का एक और भी ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो देर आर सो मैनी बेनिफिट्स, फ़ायदे हैं किडनी डिजीज़ में, मैंने 3-4 गिनवाए हैं। हीट स्ट्रेस, नेफ्रोपैथी, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, स्टोन डिजीज़। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके नुकसान भी है। किस वजह से? कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ज़्यादा पानी ना पिए, वो मैंने एक्सट्रीम बताई है कि वो कहते हैं गुर्दों पे लोड पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रियल भी इश्यूज़ हैं कि जैसे किसी वजह से आपके खून में अगर सोडियम की कमी है, सोडियम की कमी का मतलब है आपके पानी की ज़्यादती है, तो इस सिचुएशन में ज़्यादा पानी पी के सोडियम और कम हो जाता है, और हाइपोनेट्रीमिया या कम सोडियम में बड़ा डेंजरस होता है। दूसरा, जिन लोगों में सोज बड़ी होती है, स्वेलिंग होती है किडनी डिजीज़ की वजह से, हार्ट की वजह से, जिगर की वजह से, उनमें ख्याल ये कंसीडर किया जाता है कि ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा होगा जिस्म में, फेफड़ों में भी जा सकता है, सांस का भी मसला हो सकता है, एडीमा भी बढ़ सकता है। तो ये एक उसका उस तरह से नुकसान है। फिर ज़्यादा पानी पीने से बार बार आपको पेशाब करना पड़ेगा, आप हर वक्त बाथरूम की तरफ भागते रहेंगे। तो एक तरह से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इफ़ेक्ट है जो है ना वो ज़्यादा पानी पीने का भी और कम पानी पीने का भी। अब हमने बात करनी है एविडेंस क्या कहती है, रिसर्च क्या कहती है, क्योंकि मेडिसिन में आपको किसी सीनियर ने जैसे बताया उस लिहाज से नहीं आप प्रैक्टिस करते, ना ही आप ऐसी किसी बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं कि एक से सुना दूसरे से सुना। पाकिस्तान में जो कम पानी पीने वाला ना ऐसे हो रहा है, ये एविडेंस बेस्ड नहीं है। डॉक्टरी में, अमेरिका में जब तक कोई रिसर्च किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करती वो नहीं करते। और सपोर्ट और रिसर्च में सबसे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है कि 2 ग्रुप एक ही तरह के लें, एक में ज़्यादा पानी दे, एक में कम दे, और देखें किस में बेनिफिट है, ठीक है ना। तो इसके बारे में ये है कि मैंने काफ़ी इसमें रिसर्च की है। एक स्टडी तो मुझे ये मिली जो कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, उसमें उन्होंने कहा जी पानी का इफ़ेक्ट जो है ना यू शेप कर्व की तरह है, कि बहुत ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह है, बहुत कम पानी पीना भी नुकसानदेह। तो आप दरमियाने दर्जे का पानी पिए, जैसे 6 से 8 गिलासेस है, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा पानी पिए आम गुर्दे का मरीज़, सवाए पथरी वाले के और पॉलीसिस्टिक वाले के, तो ठीक है वो नॉर्मल पानी पिए। बहुत ज़्यादा पीने का भी हो सकता है थोड़ा सा नुकसान, और कम पीने का तो मैंने बताया है कि कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन से बहुत सारे नुकसान होते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मिला है, एक ऐसा ट्रायल मिला है, एक ऐसी स्टडी मिली है, रिसर्च मिली है जो कि बड़ी ऑथेंटिक है। उसमें उन्होंने 600 पेशेंट लिए, आधे आधे किए। एक ग्रुप को कहा कि ये सारे वो पेशेंट हैं जिनमें गुर्दों की दायमी बीमारी है स्टेज 1, 2, 3 में, और उसको एक ग्रुप को उन्होंने कहा जी आप नॉर्मल पानी पिए, जितना आप पीना चाहते हैं, 1.5 लीटर पिए, 2 लीटर पिए। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये कि उन्हें ये नहीं कहा कि कम पिए, तो कम पीने वाला तो सवाल ही ख़त्म हो गया कि नॉर्मल पानी पिए। दूसरे ग्रुप को उन्होंने 1.5 लीटर पानी ज़्यादा पिलाया। आइडिया उनका ये था कि ज़्यादा पानी पीने वाले ग्रुप को फ़ायदा होना चाहिए, यानी उनके गुर्दों की बीमारी की प्रोग्रेशन कम होनी चाहिए। ये उनका ऑब्जेक्टिव या हाइपोथेसिस था जिस पे वो काम कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने स्टडी के रिज़ल्ट्स आए, तो उसमें बॉटम लाइन बता देता हूँ। बॉटम लाइन उसकी ये रिज़ल्ट कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि स्टडी में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे कि इसकी इनफ पावर होती कि कंक्लूड करता, लेकिन जिन लोगों ने ज़्यादा पानी पिया उनमें और नॉर्मल पानी पीने वालों में कोई फ़र्क नहीं था किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन में। तो इसमें 2 बातें साबित हुई। एक तो ये कि ज़्यादा पानी पीना कोई इतना नुकसानदेह नहीं था, दूसरा नॉर्मल पानी पीना भी कोई नुकसानदेह नहीं था। कम पानी पीने का तो उन्होंने किया ही नहीं, क्योंकि कम पानी पीने की कोई तुक्की नहीं बनती अनलेस के 2 कंडीशन जो मैंने आपको पहले बताई हैं। तो इससे हमारा कंक्लूजन, तो जो मैंने इन सारी चीज़ों से कंक्लूजन जो बेसिकली निकाला वो ये है, नंबर 1 कि कोई रोल या बेनिफिट नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीने का। इसी तरह से कोई रोल या बेनिफिट नहीं है बल्कि थोड़ा सा नुकसान है ज़रूरत से कम पानी पीने का। बल्कि अगर कम पानी पिएंगे तो वो हीट स्ट्रेस नेफ्रोपैथी हो सकती है, स्टोन डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ प्रोग्रेस कर सकती है, और कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही सिचुएशन है, 2 सिचुएशन जिसमें आप पानी पीना कम करेंगे, ओनली 2 कंडीशन। एक, आप एंड स्टेज है, आप डायलिसिस पे चले गए हैं, एडवांस किडनी डिजीज़ है, आपको यूरिन कम आ रहा है, उस वक्त हम लिमिट करते हैं 1 लीटर 1 लीटर अ डे हम कहते हैं। या ये कि आपका सीरम सोडियम 135 से कम है हाइपोनेट्री में, तब भी हम कहते हैं कि 1 लीटर से ज़्यादा ना पानी पिए। तो कम से कम पानी पीना भी इन 2 कंडीशन में भी 1 लीटर पर डे है, चाहे आप डायलिसिस पे हो, यूरिन आता हो और साथ आपका सीरम सोडियम कम हो।
अब एंड में ये कि क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, आम बंदे को क्या करना चाहिए, आम बंदे को कितना पानी पीना चाहिए। पहली बात तो ये कि आपकी एज, सेक्स, हाइट, वेट, आप काम किस तरह का करते हैं, वो थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। लेकिन एक नॉर्मल बंदा है, काम करता है, ऑफिस जाता है, आता है घर, उसके किडनी फंक्शन नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल पानी पी सकता है। ही शुड ड्रिंक वाटर व्हेन ही फील थर्स्टी, और मोस्टली उसे पानी पीना चाहिए बजाय मशरूबात पीने के, क्योंकि पानी सबसे बेस्ट ड्रिंक है। एक तो रिकमेंडेशन ये है कि आम बंदा और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 1, 2, 3 और इवन 4, जिसमें यूरिन आउटपुट पेशाब उसे ठीक आ रहा है, वो नॉर्मल पानी पी सकता है। और नॉर्मल पानी 6 से 8 गिलासेस हो सकते हैं, जो कि अनफ है बॉडी से सारे टॉक्सिन्स, केमिकल्स को रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन तो ये हो गई। कम पानी पीने का जैसे मैंने कहा, क्योंकि एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अब फिर क्वेश्चन आता है कि कितना पानी आम बंदे को पीना चाहिए। वो मैंने बताया 6 से 8 गिलास, 1.5 से 2 लीटर। अगर आपको स्टोन डिजीज़ है या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, थैलियाँ हैं या पत्थरियाँ हैं, तो फिर आप 2 से 4 लीटर डबल कर लें। यानी कि जहाँ आपने 6 से 8 गिलासेस किए थे, वहाँ आपके तकरीबन आप समझें कि 14 से 16 गिलासेस हो गए, डबल हो गया। और अगर आपको दूसरी 2 कंडीशन है, या सोडियम कम है या आपको पेशाब बिल्कुल नहीं आ रहा और आप डायलिसिस पे हैं, फिर इसको आधा कर लें, फिर 2 से 1 लीटर कर लें। तो बॉटम लाइन ये कि 3 ही पानी पीने की रिकमेंडेशन है। 95% लोग, 95% लोग नॉर्मल पानी पिएंगे 6 से 8 लीटर। कुछ लोग जिनमें पत्थरियाँ हैं या थैलियाँ हैं, वो डबल कर लेंगे 4 लीटर। और कुछ लोग जिनका सोडियम कम है और किडनी फेलियर है और डायलिसिस पे हैं और पेशाब नहीं आता, वो 2 से 1 लीटर कर लेंगे, यानी 4 गिलासेस कर लेंगे। तो इससे ज़्यादा सिंपल मेरे ख्याल में कुछ हो नहीं सकता, जो मैंने इसको समराइज़ कर दिया। तो इसमें मिसकंसेप्शन जो हमने क्लियर की वो ये कि ज़्यादा पानी पीना डेंजरस है, ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि गुर्दे के मरीज़ को कम पानी पीना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, ये भी गलत इन्फॉर्मेशन है। तीसरा ये कि कम पानी पीने से गुर्दों में कोई बेहतरी आती है, प्रोग्रेशन आती है, ऐसा भी नहीं है। तो कोई एविडेंस नहीं है कम या ज़्यादा पीने की। आप रेगुलर अमाउंट में पानी पिए, दरमियाना रवि इख्तियार करें, मॉडरेशन इख्तियार करें। 6 से 8 गिलासेस पानी पिएँ, अनलेस आपके डॉक्टर ने कहा जी आपने 4 गिलास पीने क्योंकि आप में पत्थरियाँ बनती हैं, या आप में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, या आपने 1 लीटर पीना है क्योंकि आप डायलिसिस पे हैं, पानी इकट्ठा हो जाता है, आपको पेशाब नहीं आता, या आपका ब्लड में सोडियम कम है। सोडियम कम है तो इसका मतलब है ज़्यादा पानी पीने से सोडियम और कम होगा। तो ये मैंने बिल्कुल मेरे ख्याल में क्लियर कर दिया, इससे ज़्यादा क्लैरिटी से मैं बता नहीं सकता था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बाकी लोगों को इसके बारे में भी बताएं, ताकि हम इस तरह की और अच्छी वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।